आज फिर से आज फिर ये पंकज कुमार आपके लिए नए लेक्चर लेके आ गए हैं। आज इनइक्वालिटी का 10वां लेक्चर है, 10वां लेक्चर। क्लियर? तो आप पीछे का लेक्चर आप देख के आए हैं, सुन के आए हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। क्लियर? पीछे का जितना भी लेक्चर अभी तक हमने अपलोड किया। खैर, आज का जो टॉपिक है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखेगा देन कैसे सॉल्व करेंगे वही हम आज सीखने जा रहे हैं। क्लियर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे आज हम वही सीखेंगे। देन आज का जो हेडिंग है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर? क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको लेते हैं पहले। बोला ठेठ लैंग्वेज में बात करें, देन बोला ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म a के पावर fx, a के पावर fx where a greater than 0 and a does not equal to 1 is known as exponential function. exponential function. क्लियर? क्लियर? एकदम उतना लैंग्वेज भी यूज नहीं करा। बोला ए के पावर fx, ए के पावर fx के जैसा दिखने वाला टर्म को पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जहां ये ए पे कंडीशन है कि ये ए 0 से बड़ा होनी चाहिए और ए 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर? क्लियर? ए जहां है कांस्टेंट, fx इज वेरिएबल मींस कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल दिखने वाले टर्म को पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल। जैसे जैसे अपन ने एग्जांपल लिया, एग्जांपल के जरिए बात को समझना। जैसे 5 का पावर x, 19 के पावर 10 स्क्वायर x, e के पावर x स्क्वायर, और भी 15 के पावर साइन x प्लस कॉस x। ये सारे एग्जांपल 1/2 का पावर x स्क्वायर माइनस x, 1 का पावर x माइनस 5 के पावर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 etc। ये सारे एग्जांपल लिया। अब ये एग्जांपल में जितने भी एग्जांपल लिया, इस सारे एग्जांपल में आपको ये बताना है कि इसमें से कौन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कौन एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। पहला 5 के पावर x, क्या ये एक्सपोनेंशियल है? देन है। क्यों? क्योंकि इसका जो बेस है वो पॉजिटिव है और 1 भी नहीं है। इसका पावर x वेरिएबल, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल मींस ये एक्सपोनेंशियल है। 19 के पावर 10 स्क्वायर x, तो बेस 19 है जो 0 से बड़ा है, 1 भी नहीं है, और 10 स्क्वायर x ये वेरिएबल, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, देन ये एक्सपोनेंशियल है। e के पावर x स्क्वायर आया। अब e कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 2.71 पता होगा, 2.71। ये कांस्टेंट ही तो है, तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल देन एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल है। ये 50 के पावर साइन x प्लस कॉस x, ये टोटली x का टर्म वेरिएबल, वेरिएबल मींस वैल्यू बदल देगा। कांस्टेंट के पावर वेरिएबल 15 जो पॉजिटिव है, 1 भी नहीं है, देन ये एक्सपोनेंशियल है। क्या ये है? 1/2 पॉजिटिव है, 1 भी नहीं है पावर वेरिएबल, देन ये भी है। 1 का पावर x, क्या ये वेरिएबल है? सॉरी, ये एक्सपोनेंशियल है, देन ये एक्सपोनेंशियल तो कतई नहीं है क्योंकि बेस 1 है, बेस 1 होना नहीं चाहिए। क्या ये है? -5 का पावर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, क्या ये एक्सपोनेंशियल है? देन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका बेस निगेटिव है, निगेटिव नहीं पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। देन ये -5 निगेटिव, देन ये एक्सपोनेंशियल नहीं है। ऐसे काट दिया, देन भेजे में बात जानी चाहिए कि एक्सपोनेंशियल नहीं है। क्लियर?
तो अभी आपने ये समझा कि एक्सपोनेंशियल कैसे दिखते हैं, एक्सपोनेंशियल किसको पढ़ेंगे, आपने ये देखा। अब क्या, अब इसके ग्राफ पे आते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे दिखता है, कैसा दिखता है, उस पे आते हैं। लेकिन हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, तो उस पे हम लेके जाएंगे। मेरा टॉपिक इनइक्वालिटी है, देन हम इसका इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखेंगे। क्लियर? मेन टॉपिक है इनइक्वालिटी। एक ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ 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 बोला एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ टोटली दो पार्ट में ब्रेक होता है। दो पार्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ टूट जाता है। पहला जो इसका पार्ट है, पहला पार्ट y बराबर a के पावर x, जहां a 1 से बड़ा, a 1 से बड़ा, y के पावर x का ग्राफ खींच रहे हैं। दो पार्ट में ग्राफ टूटता है। a के पावर x का ग्राफ वेयर a 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, देन इसका ग्राफ कैसे दिखेगा? जाहिर सी बात है, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। देन कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस। देन अपन ने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया। कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इट इज वाई एक्सिस और ये तेरा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। इट इज ओरिजिन, ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0,0। तो इसका ग्राफ हम प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं, प्लेन में। ऐसे भी प्लेन में ही होता है, ये कर्व का ग्राफ प्लेन में ही ड्रॉ किए जाते हैं। देन इसका ग्राफ कैसे दिखेगा? ये चूंकि एक्स एक्सिस है, देन ये माइनस इन्फिनिटिव, इट इज प्लस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव। नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। देन बोला इसका ग्राफ ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? ऐसा, ऐसा। ये ग्राफ, ये किसका ग्राफ है? देन y बराबर a के पावर x का ग्राफ है, जहां a 1 से बड़ा। अब x का वैल्यू रख रख के हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। x का वैल्यू रख रख के इसका ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। देन वो ग्राफ वैसे भी रख रख के करेंगे तो ऐसे आएगा। क्लियर? जैसे 10th में x का वैल्यू रख रख के स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचते होंगे, तो वो फंडा यहां भी अप्लाई होगा। x का वैल्यू रख रख के y निकाल के ऐसे ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। खैर, ये ग्राफ है, हमने ड्रॉ किया, इससे ऐसे दिखते हैं। अब हम ये पता करना चाहते हैं कि ये y एक्सिस को ये कहां पे कट करता है, कट कहां कर रहा है। देन ये x रखेंगे, देन y मिलेगा। इस पे हम y पता करना चाह रहे हैं कि कहां काटता है। देन y एक्सिस एंड ये कर्व, दोनों के इक्वेशन को आपस में भिड़ाएंगे, देन इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। देन सॉल्व करते हैं। 0 रखो, इसमें 0, x का वैल्यू 0 रखा, देन 1, देन ये पॉइंट मिला। इसमें रखेंगे x बराबर 0, देन y बराबर a का पावर 0 मीन्स y बराबर 1, यानी 0,1 पे ये काटेगा, 0,1 पे ये पॉइंट कैलकुलेट किया, 0,1 पे काटेगा। अब ये ग्राफ में थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन। ये जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये और बढ़ रहा है, बढ़ेगा, इधर और जाएगा, और जाएगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस के करीब जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा। करीब जा रहा है, टच नहीं करेगा, करीब जा रहा है, टच नहीं करेगा। ऐसा माना जाता है कि ये एक दूसरे को माइनस इन्फिनिटी पे टच करेगा, लेकिन आज तक कोई माइनस इन्फिनिटी पे गया नहीं, इसलिए कहाँ टच करेगा ये किसी को पता नहीं। ऐसा ये माइनस इन्फिनिटी के करीब जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा। क्लियर? करीब जाएगा। इसको एसिम्प्टोट भी पढ़ते हैं। आगे जब हम मोनोटोनिसिटी स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो वहां पे सारी चीज बात करेंगे। इसको एसिम्प्टोट पढ़ा जाता है, एसिम्प्टोट। खैर इसका ग्राफ ऐसे होता है, इसको माइंड में रखें। ये ग्राफ तब है जब a 1 से बड़ा है। अब कोई बोले y बराबर 5 का पावर x का ग्राफ ड्रॉ करो, देन ऐसे खींच के दिखा देना है। या
y बराबर 9 का पावर x का ग्राफ, देन ऐसे खींच के दिखा देना है, या y बराबर e का पावर x, देन e के पावर x, e 2.71 जो 1 से बड़ा है 2.71, इसलिए इसका ग्राफ भी ऐसे ही होगा। क्लियर, इसका ग्राफ बोले देन ऐसे खींच के दिखा देना है। अब सेकेंड पार्ट यहीं पे लेते हैं, बी नंबर, y बराबर a का पावर x, जहां जो ये a है वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, y बराबर a के पावर x का ग्राफ, वेयर ये a फ्रैक्शन है, देन इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, देखना कैसे होगा। ग्राफ ड्रॉ करना है, देन कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले तो लेना तो पड़ेगा ही, अपन ने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, y एक्सिस एंड x एक्सिस, y axis and x axis, it is 0 0 because it is origin। क्लियर, इसका ग्राफ, देन बोला इसका ग्राफ ऐसे, ऐसे, ये और ऊपर जाएगा, ये और ऊपर जाता जाएगा, और ऊपर जाएगा, यहीं तक नहीं रुकेगा, और ऊपर जाएगा। ये किसका ग्राफ है, देन y बराबर a का पावर x का, वेयर ये जो a है वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मींस 0 1 के बीच में। ये कट कहां करेगा, ये भी कट 0,1 पे ही करेगा। अब ये ऐसा नहीं है कि यहीं तक रुका है, ये और जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटिव, ये प्लस इन्फिनिटिव के करीब जाएगा, प्लस इन्फिनिटिव के करीब जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस के करीब जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा। क्लियर, क्लियर, देन ये जब ये 1 से बड़ा, देन ये जो करेक्टर है, ग्राफ का जो करेक्टर है वो इंक्रीजिंग का है, ये इंक्रीज कर रहा है। जब ए फ्रैक्शन हो, देन ये ग्राफ का करेक्टर कैसा है, देन डिक्रीजिंग का है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। क्लियर, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कोई भी कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कोई भी कर्व में ऑब्जर्वेशन करने से ये मिलता है क्या, एक्स यदि बढ़ता है, एक्स यदि बढ़ा है देन y भी बढ़े, देन वैसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा जाता है। जैसे x यदि यहां लेते हैं, 0 लिया x, देन y यहां मिलेगा, यहां मिला, जब x हम यहां लेंगे देन y यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां x जब हम यहां लेंगे देन y यहां मिलेगा, मतलब x बढ़ा रहे हैं तो y बढ़ रहा है, x बढ़ा रहे हैं देन y बढ़ रहा है, देन ऐसे फंक्शन को पढ़ते हैं, ऐसे कर्व को पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल, ऐसे कर्व को पढ़ते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन का कर्व। और यदि x बढ़ाने पे y घटे तब क्या, x यदि हम यहां लें देन y यहां मिलेगा, x यहां लें देन y यहां मिलेगा। अब वो x को बढ़ा रहे हैं, x को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा के 0 कर दिया, देन y यहां मिलेगा, मतलब छोटा हो रहा है। x बढ़ाने से y यदि घटता है देन वैसे कर्व को डिक्रीजिंग कर्व पढ़ा जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का कर्व। क्लियर, अब और आगे देखते हैं, फिलहाल यहां तक नोट डाउन करें। क्लियर, देन ऐसे ग्राफ होता है, जैसे एग्जांपल में क्या, एग्जांपल में ये, जैसे कोई बोले y बराबर 1/5 के पावर x का ग्राफ ड्रॉ करो,
देन इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऐसे करेंगे, या y बराबर 5 का पावर माइनस एक्स, देन इसका भी ग्राफ ऐसे ही करेंगे, 5 का पावर माइनस एक्स, इसको लिखेंगे 1/5 के पावर एक्स, ये दोनों बात सेम है, इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे, y बराबर माइनस y बराबर 1/7 का पावर x, देन इसका भी ग्राफ ऐसे, कोई बोले इसका ग्राफ, कोई बोले इसका, तो जोश में ये खींच के नहीं दिखा देना, किसका, y बराबर 1/5 का पावर 10x, इसका ग्राफ जोश में आके ऐसे दिखा नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हम जो पढ़े हैं वो उसका खोपड़ी पे, उसके खोपड़ी पे x है, ओनली x है, ये 10x आ गया, तो ओनली लीनियर के लिए पढ़े हैं, ऊपर सिर्फ x दिखेगा, तो उसके लिए ये ग्राफ पढ़ा। अब इसका ग्राफ क्या होगा ये अलग बात है, ये आगे का चीज है। ये जब 10x आ गया तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा वो अलग सेक्शन है, ग्राफ एक अलग सेक्शन है, वहां पे जब हम पहुंचेंगे देन इसका ग्राफ हम ड्रॉ करके दिखाएंगे। खैर अभी अब क्या पढ़े हैं ये कि ओनली x दिखेगा, खोपड़ी पे x दिखेगा, देन ऐसे ड्रॉ करते हैं, y बराबर e के पावर 10 स्क्वायर x, देन इसका ग्राफ ऐसे खींच के नहीं दिखा देना है। क्लियर? आपके भेजे में ये गया कि जब x रहेगा, पावर में x रहेगा, देन ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब आगे देखते हैं, बने रहे। आगे रिमार्क्स में कुछ बात लेते हैं। रिमार्क्स, जैसा कि हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी, देन हम इसको इनइक्वालिटी की तरफ मोड़ेंगे, इसको इनइक्वालिटी की तरफ मोड़ना चाह रहे हैं। देखें आप, रिमार्क्स, पहला, इफ a के पावर x बड़ा a के पावर y is given, देन देखते हैं आगे, बोला ऐसे क्वेश्चन दिखे, देन ऐसे लिख देते हैं, ए हट जाता है, जहां पे ए जो है वो 1 से बड़ा है, हटता है, कटता नहीं है, हट जाता है। और मैथमेटिक्स में कटना और हटना दोनों अलग अलग चीज है। जैसे 10 थीटा बराबर 10/45, 10π/4, देन थीटा बोलते हैं, थीटा π/4 बोलते हैं, इसको काटते थोड़ी ना है। क्यों नहीं काटते? क्योंकि यहां मल्टीप्लाई का सेंस थोड़ी ना बन रहा है, यहां मल्टीप्लाई का सेंस बन नहीं रहा है, देन नहीं काटेंगे। हटता है, कटता नहीं है। क्लियर? काटना नहीं है। सेकेंड, x लेस देन y, साइन घूम गया है, ये साइन घूम गया है, ये जो साइन है वो घूम गया है। कब घूमता है? जब a फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन रहेगा देन साइन घूम जाएगा, इस केस में भी हटेगा, घूम जाएगा साइन। अब नेक्स्ट रिमार्क्स बोला, a के पावर fx इज नोन
एज पॉजिटिव टर्म इन वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स, इन वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। कुछ नहीं लिखा, बोला एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो आज आपके जहन में एक पॉजिटिव टर्म और सेट हो गया, पॉजिटिव टर्म। जैसे कि पॉजिटिव टर्म के बारे में बहुत पहले पढ़ा, एनी डिफाइंड टर्म के पावर में इवन नंबर प्लस पॉजिटिव कांस्टेंट उसके फॉर्मेट में दिखेगा, देन वो पॉजिटिव वेरिएबल कहलाएगा, पहला। सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होगा वो पढ़े हैं, दो पॉजिटिव के बारे में स्टडी किया, आज ये तीसरा है। देन 3 गो पॉजिटिव टर्म के बारे में स्टडी किया। आगे और जैसे पढ़ाई बढ़ते जाएगा हम पॉजिटिव टर्म और दिखाएंगे। क्लियर? आपके जहन में ये भी आया, ये भी पॉजिटिव टर्म है। अब पॉजिटिव टर्म के साथ हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में जैसा करते आ रहे हैं वैसा ही करेंगे। जैसे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में पॉजिटिव टर्म दिखता है तो उसको हटा देते हैं, वैसे ही ये भी पॉजिटिव टर्म है, इसको भी लात मार के हटा देंगे, सवाल से हटा देंगे। क्लियर? समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है। अब अपन तेरे को ना एक सवाल कराएगा बिरू अपन तेरे को ना एक सवाल कराएगा। सवाल बोला सॉल्व 2 का पावर एक्स स्क्वायर -16 लेस देन इक्वल टू 0। ये सवाल सॉल्व करना है, एक्स बताना है। अच्छा, मेरे पास जब सवाल आता है इनइक्वालिटी का, देन क्या ट्राई करते हैं कि साइन स्कीम की थ्योरी लगेगा कि साइन स्कीम की थ्योरी नहीं लगेगा। देन यहाँ पे साइन स्कीम लगने नहीं जा रहा क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है, पॉलिनोमियल है नहीं। तो पॉलिनोमियल कहलाने का हक सिर्फ अलजेब्रा को है, पॉलिनोमियल कहलाने का सिर्फ अलजेब्रा को दिया गया, ये तो एक्सपोनेंशियल है। देन इस पे साइन स्कीम तो भूल ही जाओ, इस पे साइन स्कीम अप्लाई होने नहीं जा रहा। देन कैसे करेंगे देख लेते हैं ना, कैसे करेंगे। सॉल्व, जर्नी स्टार्ट है। 16 को उस साइड भेजते हैं, 16 को उस साइड भेजा, देन 2 का पावर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, ऐसे। अब थ्योरी जो पढ़ा है उसका यूटिलाइज करके हमें इसको सॉल्व करना है। देन तुम चाहो तो 2 को 16 बना लो या 16 को 2 बना लो। हम 16 को 2 बनाते हैं, 2 के जैसा दिखाते हैं। 2 को 16 बनाना थोड़ा टफ है, लेकिन 16 को 2 बनाना आसान है, इसलिए हम 16 को 2 के फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे देखते रहे ना, 2 का पावर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 का पावर 4, 16 को ऐसे लिखा। अब क्या, अब इनइक्वालिटी का रूल जो पढ़े हैं वो लगेगा यहाँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनइक्वालिटी के ऊपर रूल, वो रूल यही दो रूल पढ़ा। बोला बेस 1 से बड़ा रहता है, देन साइन घूमता नहीं है, हट जाता है। अब यहाँ पे 2 है, 2 देन ये तो हट जाएगा, ये हट जाएगा, साइन भी नहीं घूमेगा, जैसा है वैसा साइन रहेगा। देन हट गया, काटा नहीं, ये काटा नहीं, हट गया है। क्लियर? इसको काट नहीं देना, हटता है। अब ये
अब इसको सॉल्व करना, देन 4 को इस साइड लाया, 4 को इस साइड लाया, देन एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब इस पे साइन स्कीम अप्लाई होगा, पहले नहीं हो रहा था, अब साइन स्कीम अप्लाई होगा। मैंने बोला ना, साइन स्कीम बोले तो इनइक्वालिटी का भीष्म पितामह वो आ जाते हैं। इनइक्वालिटी का जितना भी सवाल सॉल्व करेंगे लास्ट में आ जाएगा। हो सकता है शुरू में ना अप्लाई हो, लेकिन लास्ट में आता है। जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनइक्वालिटी या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करेंगे देन लास्ट में आ जाएगा। साइन स्कीम लास्ट में आता है। जैसे यहां पर आ गया, यहां पर साइन स्कीम अप्लाई हो जाएगा। देन फैक्टराइज x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब 2 एंड माइनस 2 मिलेगा, उसको नंबर लाइन पे लेते हैं, माइनस 2 एंड 2, साइन प्लस माइनस प्लस होना है निगेटिव, 0 से छोटा मीन्स निगेटिव। तो निगेटिव का क्षेत्र ये है, तो निगेटिव का क्षेत्र। अब जैसा कि इक्वल भी है, देन अपन यहाँ पे डॉट देगा, डॉट अपन ने डॉट दिया, ये x मिला, क्या मिला, x बिलोंग -2 से 2 बिग, इसके भी बिग, ये तेरा आंसर। क्लियर, क्लियर। ऐसे करते हैं। एक और आगे एक नेक्स्ट सवाल लिया, अगला सवाल आप खुद से पहले एक बार ट्राई मार लें, नोट कॉपी लेके बैठें और उस पर ट्राई मार लें साइड में, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। चलिए, आपने कर लिया होगा, ये तो रिकॉर्डेड है, रोक के आप ट्राई मार सकते हैं पॉज करके। हम आगे बढ़ते हैं, ट्राई मार के उसके बाद मेरा सॉल्यूशन मिला लें एक बार। क्लियर, 25 को उस साइड भेजा, 1 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 2x माइनस 3, 25 उस साइड भेजा, 25। अब साइन स्कीम तो भूल ही जाओ कि साइन स्कीम लगाएंगे। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1/5 के पावर 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 25। अब क्या, यहाँ के बाद 1/5 को 25 बना लो या 25 को 1/5 बना लो। 25 को 1/5 बनाना आसान है, इसलिए हम 25 को 1/5 बनाएंगे। इसको बनाऊंगा, कोई बात नहीं, इसको ही वो बना सकते हैं, 1/5 को ही ये बनाते हैं। देन 1/5 को लिखा 5 का पावर -1, देन 5 का पावर माइनस 2x माइनस प्लस 3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 25, इसको लिखा 5 का पावर 2। बेस सेम हो गया, बेस सेम। क्लियर। अब बेस 1 से बड़ा है, साइन चेंज भी नहीं करेगा, हट जाएगा, साइन चेंज भी नहीं करेगा। देन -2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ से -2x लेस देन इक्वल टू, यहाँ के बाद धड़ धड़ सॉल्व होगा। देन ये -1 x लाने से -2 x आएगा, देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, x ये मिला, क्या मिला, x बिलोंग 1/2 से इन्फिनिटी, ये आंसर। एक अच्छा वाला एक और सवाल कराते हैं, एक और
बोला सॉल्व, बोला सॉल्व। ठीक, अगला सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके एक्स बताना है। अच्छा ये सवाल किसका है? देन इनइक्वालिटी का। ऊपर एक्सपोनेंशियल है, नीचे भी एक्सपोनेंशियल है, देन साइन स्कीम तो लगने नहीं जा रहा। कैसे होगा सॉल्व? करते हैं कैसे होता है। अब ये वाला चीज दोनों में डिवाइड करेगा, इसमें जब किया देन 1 डिवाइडेड बाय 3 के पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें जब करेगा देन -1 ग्रेटर देन 0। ऐसे लिखा जा सकता है, इस स्टेप को ऐसे लिखा जा सकता है। 1 को उस साइड भेजा देन 1/3 तो होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 को उस साइड भेजा देन ग्रेटर देन 1। यहां तक के बाद हमें वो रिजल्ट अप्लाई करना है, वो रिजल्ट अप्लाई करना है। देन बेस रहना चाहिए, 1/3 है तो यहाँ भी 1/3 के पावर में कुछ रहना चाहिए, या यहाँ 1 है या 1 है देन 1 के पावर में कुछ रहना चाहिए। क्लियर क्लियर क्लियर। तो 1/3 को 1 बनाना मुश्किल है, लेकिन 1 को 1/3 बनाया जा सकता है। कैसे? देखिए ना कैसे बनाते हैं। 1/3 के पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 1/3 के पावर 0। बेस सेम है, बेस सेम है। ये अलगे कैटेगरी का सवाल है। बेस यहां फ्रैक्शन ले लिया, फ्रैक्शन। जब बेस फ्रैक्शन हो देन साइन चेंज कर जाता है। इस केस में भी हटेगा लेकिन साइन चेंज कर गया। इसको सॉल्व करके एक्स बताना है। देन अब साइन स्कीम अप्लाई होगा, इस पे साइन स्कीम अप्लाई होगा। देन फैक्टराइज एक्स इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। अब 0 करने से एक्स जो मिलेगा उसको नंबर लाइन पे लेने जाएंगे, माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, 0 एंड 1, 0 एंड 1, प्लस माइनस प्लस। होना है निगेटिव, निगेटिव होना है। देन निगेटिव वाले पार्ट को अंडरलाइन किया। देन ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से ये आंसर, इस पूरे क्वेश्चन का ये आंसर, ये तेरा सॉल्यूशन। क्लियर? आज यहीं तक। इसके बाद देखेंगे और अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे इसके बाद। क्लियर? ये मैथ का बेस है, एक बार फिर से बोला, ये 11th के क्लास का बेस, यहां से स्टार्ट होता है पढ़ाई। यहाँ के बाद जैसे ही ये खत्म हो जाता है इनइक्वालिटी, उसके बाद हम सब्जेक्ट के ऊपर चलेंगे। क्लियर? उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, वो क्वाड्रेटिक या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक में इंटर लेंगे। आप ऐसे ही पढ़ते रहे, हम सारे लेक्चर अपलोड करते जाएंगे। क्लियर? आप पढ़िए, मेरा कहना है कि आप पढ़िए।